हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसआर स्टडी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर्स की, जो कि होंगे जून 2020 से संबंधित, यानी जून माह के जो भी करंट अफेयर्स हैं इंपॉर्टेंट 90 प्लस क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है, नेपाल ने भारत के किस स्थान को अपना बताते हुए नक्शा संशोधन विधेयक पेश किया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है काला पानी, सही है। लिम्पियाधुरा सही है। लिपुलेख सही है। दोस्तों, नेपाल ने काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख के साथ ही भारत का 335 किलोमीटर का इलाका जो है वो अपने देश का हिस्सा बताते हुए एक नक्शा संशोधन विधेयक पेश किया था, जो कि संसद से पास कर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन के स्थान पर G11 बनाने का प्रस्ताव दिया है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, G7। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि G7 के स्थान पर हम लोगों को G11 बनाना चाहिए। G7 में कौन कौन से देश शामिल हैं? अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, जापान। ठीक है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा है कि इन 7 के अलावा भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, इनको भी जो है 2020 की बैठक में जो बुलाई है उसमें शामिल करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूज़वीक.com के अनुसार दुनिया के 100 श्रेष्ठ अस्पतालों में भारत के किस अस्पताल को स्थान मिला है? तो दोस्तों, न्यूज़वीक.com ने एक सर्वे किया है, उसमें दुनिया के 100 श्रेष्ठ अस्पताल जो हैं उसमें भारत के एक अस्पताल को जगह मिली है। वो कौन सा अस्पताल है? तो वो एम्स दिल्ली है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है एम्स दिल्ली। और इसका स्थान कितना है दोस्तों? 52वां स्थान है इसका। ये भी आपको पता होना चाहिए, 52वां स्थान पे है एम्स दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों को निजी कंपनी स्पेस एक्स ने किस मिशन के तहत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र पहुंचाया? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डेमो 2 मिशन। ठीक है, डेमो 2 मिशन। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है डेमो 2। ठीक है, अच्छा, जो नासा के 2 अंतरिक्ष यात्री हैं उनका नाम है बॉब वेकेन और डोग हर्ले। ठीक है, और अपने क्रू ड्रैगन यान द्वारा स्पेस एक्स कंपनी जो है उसने फ्लोरिडा के केनेडी अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी थी दोस्तों 30 मई को। ठीक है, और स्पेस एक्स कंपनी जो है उसके मालिक हैं एलन मस्क। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जयंती लाल ननोमा किस खेल से संबंधित थे? तो दोस्तों, जयंती लाल ननोमा जो है जयंती लाल ननोमा का निधन हो गया है 30 मई को। ये संबंधित थे तीरंदाजी से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तीरंदाजी। दोस्तों, ये इनके गुरु कौन थे? लिम्बाराम, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लिम्बाराम बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वाजिद खान का निधन हुआ, वे थे? दोस्तों, साजिद वाजिद की जोड़ी के रूप में बहुत ही प्रसिद्ध गीतकार संगीतकार थे दोस्तों। तो उसमें जो वाजिद है, ये दोनों भाई थे, साजिद खान और वाजिद खान। तो इसमें जो उनके भाई हैं वाजिद खान, इनका निधन हो गया है। ठीक है, तो ये संगीतकार थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संगीतकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुलिस हिरासत में किस व्यक्ति की मौत के बाद अमेरिका में हिंसा भड़की? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है जॉर्ज फ्लॉयड। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु हो गई थी पुलिस हिरासत में अमेरिका में, और वहाँ पर हिंसा भड़क चुकी है। ठीक है, भड़क गई है। जॉर्ज फ्लॉयड जो है एक अश्वेत व्यक्ति थे, इनकी मृत्यु के बाद ही ऐसा हुआ है अमेरिका में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने किस वित्त वर्ष में नई योजना शुरू करने पर रोक लगाई है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है 2020-21, यानी जो चालू वित्त वर्ष है इसमें कोई भी नई केंद्रीय योजना शुरू करने पर रोक लगा दी है केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने। ऑप्शन है इसका राइट आंसर है 2020-21। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चालू वित्त वर्ष में किस योजना को बढ़ाने पर जोर रहेगा भारत सरकार का? तो दोस्तों, जो चालू वित्त वर्ष है यानी 2020-21 में कोई नई योजना नहीं लाएगी सरकार, लेकिन 2 योजनाओं को बढ़ाने पर जोर रहेगा। वो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और आत्मनिर्भर भारत योजना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। UNADAP ने गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों,
UNADAP का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। इन्होंने अपना गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर नियुक्त किया है एम नेत्रा को। दोस्तों एम नेत्रा इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ये 13 साल की हैं और मदुरै के सैलून संचालक यानी मदुरै के जो बाल काटने की दुकान है उनकी, सी मोहन, ठीक है, उनकी बेटी हैं। ठीक है, कोरोना में फंसे लोगों की मदद के लिए इन्होंने इसको चुना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जियो प्लेटफॉर्म्स में मुबादला इन्वेस्टमेंट कंपनी ने कितनी धनराशि निवेश की है? दोस्तों जियो प्लेटफॉर्म्स में मुबादला इन्वेस्टमेंट कंपनी जो कि अबू धाबी की कंपनी है, इन्होंने कितनी राशि इन्वेस्ट की है? 9,093.60 करोड़। तो दोस्तों 9,093.60 करोड़, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसके लिए उन्होंने कितनी हिस्सेदारी खरीदी है? 1.85% की हिस्सेदारी खरीदी है और उसके लिए उन्होंने पेमेंट किया है 9,093.60 करोड़ का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जियो प्लेटफॉर्म से ही संबंधित है ये दोस्तों। जियो प्लेटफॉर्म में TPG कैपिटल ने कितना निवेश किया है? तो दोस्तों जियो प्लेटफॉर्म्स में TPG कैपिटल ने निवेश किया है 4546.80 करोड़। 4546.80 करोड़, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और इसके लिए इन्होंने 0.93% की हिस्सेदारी खरीदी है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है कि कितना निवेश किया है और कितनी हिस्सेदारी ली है, ये दोनों एग्जाम में पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों PIF जो है, ठीक है, ने 2.32% का हिस्सा खरीदा है 11,367 करोड़ में। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां देश कौन सा बना जिसका सैन्य अड्डा भारत इस्तेमाल कर सकता है? अभी तक दोस्तों केवल 4 देश ऐसे थे जिनका सैन्य अड्डा भारत के द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता था। अब एक देश और जुड़ गया है इसमें, तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया, जिसका सैन्य अड्डा भारत इस्तेमाल कर सकता है और भारत के सैन्य अड्डे जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया भी इस्तेमाल कर सकता है। तो दोस्तों ये हुआ कैसे है कि ऑस्ट्रेलिया के PM स्कॉट मॉरिसन व भारत के PM मोदी जी के बीच में 4 जून को पहली वर्चुअल शिखर बैठक में ये फैसला लिया गया है। टोटल 9 समझौते हुए हैं कि और इसी 9 समझौतों के अंतर्गत एक दूसरे के सैन्य अड्डे को इस्तेमाल करने के लिए भारत ऑस्ट्रेलिया तैयार हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया सबको पता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 5 जून को। अब 5 जून को मनाया गया, उसकी थीम क्या थी दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम थी जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी। इस बार का आयोजन जो किया गया है वो कोलंबिया में किया गया है, ठीक है, जिसमें जर्मनी भी साझेदार है। कोलंबिया में इस बार का आयोजन किया गया है और इसमें जर्मनी भी साझेदार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बासु चटर्जी का निधन हुआ, वे कौन थे? तो दोस्तों बासु चटर्जी जो थे वो एक फिल्मकार थे, निर्देशक थे दोस्तों, ठीक है। तो इस फिल्मकार, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है फिल्मकार। इनकी पहली फिल्म थी दोस्तों सारा आकाश, जो 1969 में रिलीज की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक, ठीक है, उसका वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है राजीव टोपनो को, ठीक है, राजीव टोपनो को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक यानी ED का जो वरिष्ठ सहायक सलाहकार नियुक्त किया गया है वो नियुक्त किया गया है राजीव टोपनो को। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रधानमंत्री के निजी सचिव थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महिला AFC एशियन कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो महिला AFC एशियन कप 2022 की मेजबानी करेगा भारत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है भारत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार कितने निगम शहरों में शहरी वन कार्यक्रम लॉन्च करेगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 200 शहरों में। जो 200 निगम शहर हैं उसमें शहरी वन कार्यक्रम लॉन्च करेगा, केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस पर यह बताया गया है कि 200 निगम शहरों में इसको लॉन्च किया जाएगा, शहरी वन कार्यक्रम को। अच्छा, जो केंद्रीय पर्यावरण वन व
जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर जी। उनके अकॉर्डिंग भारत जो है वो विश्व जैव विविधता का 8% संरक्षित करने में सक्षम है। ये भी आपको आंकड़ा पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी सूची में एकमात्र भारतीय कौन से हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? मेरे हिसाब से सबको पता होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, अक्षय कुमार। दोस्तों अक्षय कुमार जो हैं वो 52वें नंबर पर हैं। फोर्ब्स की सूची में वो 52वें स्थान पर हैं और एकमात्र भारतीय हैं जो इस सूची में इन्होंने स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, पहले स्थान पर दोस्तों कौन है? काइली जेनर। पहले स्थान पर काइली जेनर हैं जो कि एक रियलिटी टीवी स्टार हैं और विश्व की सबसे युवा अरबपति भी हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेंडेमिक 2020 के लेखक कौन है? दोस्तों पेंडेमिक 2020 क्या है? एक किताब है, एक अंग्रेजी उपन्यास है पेंडेमिक 2020। इसको लिखा किसने है? यश तिवारी ने। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, यश तिवारी। ये 18 साल के हैं केवल और भारत, इटली, अमेरिका, चीन के हालात पर एक माह में इन्होंने इस उपन्यास की रचना की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार जनसंवाद देश की पहली वर्चुअल रैली किस राजनीतिक दल ने की है? तो दोस्तों सबसे देश की पहली वर्चुअल रैली जो कि जिसका नाम दिया गया बिहार जनसंवाद, वो की है भाजपा ने। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, भाजपा। भाजपा ऐसी 75 वर्चुअल रैलियां करेगी। ठीक है, गृह मंत्री अमित शाह ने 7 जून को दिल्ली से बिहार के साथ संवाद किया। यानी गृह मंत्री जो थे अमित शाह वो दिल्ली में बैठे हुए थे और वर्चुअली उन्होंने बिहार के लोगों के साथ संवाद किया। इसी को बिहार जनसंवाद का नाम दिया और ये देश की पहली वर्चुअल रैली थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुर्ट थॉमस का हाल ही में निधन हुआ, वे कौन थे? दोस्तों कुर्ट थॉमस जो थे वो जिम्नास्ट हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जिम्नास्ट। विश्व चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था और ये अमेरिका के पहले पुरुष जिम्नास्ट हैं दोस्तों। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये अमेरिका के पहले पुरुष जिम्नास्ट हैं और इन्होंने विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, इनका 64 साल की उम्र में निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो दोस्तों रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय बने हैं जावेद अख्तर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, जावेद अख्तर। दोस्तों ये जावेद अख्तर जो हैं वो गीतकार हैं। गहन सोच, धर्मनिरपेक्षता, मानवीय मूल्यों के विकास में योगदान के लिए ये अवार्ड दिया गया है इनको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में पीएम स्वनिधि योजना के तहत पटरी दुकानदारों को कितना कर्ज दिया जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 10,000 रुपये। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है 10,000 रुपये। ठीक है, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने कोरोना से जंग जीत ली है? तो दोस्तों ये जो जंग जीती है कोरोना से, इसमें आंसर है न्यूजीलैंड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, न्यूजीलैंड। लेकिन एक टाइम पर न्यूजीलैंड में कोई भी सक्रिय केस नहीं था, इसलिए ये न्यूज़ आई थी जून महीने में कि न्यूजीलैंड ने कोरोना से जंग जीत ली है। लेकिन अभी हाल में ही जो है इसी हफ्ते में न्यूजीलैंड में फिर से नए केस मिल गए हैं कोरोना के। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री कौन है? जेसिंडा आर्डर्न। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोवध निवारण संशोधित अध्यादेश 2020 किस राज्य ने मंजूर किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश ने। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में गोवध निवारण अधिनियम 1955 जो कि यूपी में 1956 में लागू हुआ था, उसमें बदलाव करके सजा को 7 साल से बढ़ाकर 10 साल तथा जुर्माने को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उद्योग बंधु को अपग्रेड कर इन्वेस्ट यूपी संस्था किस उद्देश्य से बनाई जाएगी? तो दोस्तों जो उद्योग बंधु संस्था थी उसको अपग्रेड किया जाएगा और इन्वेस्ट यूपी संस्था बनाई जाएगी, वो है निवेश को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, निवेश को बढ़ाना। और इसके जो अध्यक्ष होंगे वो मुख्यमंत्री रहेंगे। ठीक है, प्रधान अध्यक्ष माना जाएगा उनको।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेल्फी विद डॉक्टर की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? दोस्तों सेल्फी विद डॉक्टर की ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है अन्वी अग्रवाल को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, अन्वी अग्रवाल। दोस्तों ये जो है करनाल की 10वीं की छात्रा है अन्वी अग्रवाल, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी सामान्य चेहरे को इसका ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोरोना आपदा के बीच क्रिकेट के लिए किसी देश का दौरा करने वाली पहली टीम कौन है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, वेस्ट इंडीज। दोस्तों वेस्ट इंडीज के कप्तान है जेसन होल्डर, और ये 3 टेस्ट मैच खेलने के लिए इंग्लैंड जो है वहाँ गए हैं। इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज जो होगा 3 टेस्ट मैच होंगे, जिसके लिए इन्होंने किसी दूसरे देश का दौरा किया है, और ये जो है मैनचेस्टर में ये सारे मैच होंगे दर्शकों के बिना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आईसीसी ने मैच के दौरान गेंद पर बार बार लाल लगाने पर कितने रन का जुर्माना तय किया है? तो दोस्तों आईसीसी ने एक नया नियम लॉन्च किया है कि जो मैच के दौरान जो बॉलर होते हैं वो बार बार गेंद पर अपनी लार लगाते हैं, उसको चमकाने के लिए गेंद को। तो अगर कोई बॉलर ऐसा कर रहा है तो उस पर उसकी टीम पर जुर्माना लगाया जाएगा। वो कितने रन का होगा? 5 रन का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, 5 रन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रिकेट के किस फॉर्मेट में खिलाड़ी में कोरोना के लक्षण नजर आने पर सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी को उतारा जा सकेगा? तो दोस्तों जैसा कि हम सभी को पता है कि क्रिकेट के 3 फॉर्मेट हैं, वनडे, टेस्ट क्रिकेट और 2020। तो इसके ऐसा कौन सा फॉर्मेट है जिसमें ये नियम बनाया गया है कि अगर खिलाड़ी को कोरोना हो जाता है तो उसका सब्स्टिट्यूट उतारा जा सकता है? दोस्तों ये केवल टेस्ट मैच के लिए नियम बनाया गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, टेस्ट मैच। बाकी वनडे और 2020 में ये सुविधा नहीं प्रोवाइड की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में पंजीकृत श्रमिक को बच्चे के जन्म पर एक मुश्त धनराशि दी जाएगी? तो दोस्तों किस राज्य में ऐसा किया गया है कि जो पंजीकृत श्रमिक हैं, ठीक है, उनके बच्चे के जन्म पर एक मुश्त धनराशि दी जाएगी? तो ये है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन है इसका राइट आंसर है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत श्रमिक जो होंगे उनके बच्चे के जन्म पर एक मुश्त हित लाभ की राशि दी जाएगी। वो कितनी होगी? अगर लड़का होता है तो 20,000 रुपये। ये भी आपको याद रखना है, इसको नोट कर लीजिए कहीं। अगर लड़का होता है तो 20,000 रुपये दिए जाएंगे, एक मुश्त राशि। और अगर लड़की होती है तो कितने दिए जाएंगे दोस्तों? 25,000 रुपये। ठीक है, ये आपको याद रखनी राशियां भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑपरेशन ऑल आउट के तहत स्वीट एप्पल बाइट किस ऑपरेशन का हिस्सा है? तो दोस्तों ऑपरेशन ऑल आउट जो चलाया गया था वो आतंकियों का समूल नाश के लिए चलाया गया था, आतंकवादियों के। ठीक है, स्वीट एप्पल बाइट दोस्तों शोपिया, पुलवामा, कुलगाम, अनंतनाग जिलों में, उन्हीं इलाकों में आतंकियों का ज़्यादा प्रभाव है जहां के सेब के बाग ज़्यादा हैं। इसीलिए इसको जो है, इस ऑपरेशन को स्वीट एप्पल बाइट का भी नाम दिया गया है। आतंकवादी जो है, जो ये इलाका है जहाँ पर सेब के बाग ज़्यादा हैं कश्मीर साइड में, तो उस जो शोपिया, पुलवामा, कुलगाम, अनंतनाग ज़िले जो हैं, तो वहाँ आतंकी क्या करते हैं, व्यापारियों, किसानों व अन्य को नुकसान न पहुँचा सकें, इसलिए ये अभियान चलाया गया है आतंकियों की सफाई के लिए। क्या नाम दिया गया है? ऑपरेशन ऑल आउट के तहत स्वीट एप्पल बाइट, और ये हिस्सा है ऑपरेशन जैकबूट का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ऑपरेशन जैकबूट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने कितने गीगाबाइट का दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट हासिल किया है? तो दोस्तों अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जो है, इसके ओनर कौन है? गौतम अडानी। ये भी आपको इनका नाम भी याद रखना है, गौतम अडानी। ये अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के वो है ओनर, चेयरमैन। ठीक है, तो कितने गीगाबाइट का उन्होंने ऑर्डर लिया है? सबसे बड़ा 8 गीगाबाइट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, 8 गीगाबाइट। लगभग 45,000 करोड़ रुपए में इन्होंने ये ऑर्डर लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहला विनिर्माण से जुड़ा हुआ सौर ऊर्जा पुरस्कार किसने जीता है? दोस्तों ये पहला पुरस्कार है विनिर्माण से जुड़ा हुआ सौर ऊर्जा पुरस्कार, इसलिए ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जीता है गौतम
अडानी ने, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, गौतम अडानी, जो कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के चेयरपर्सन है। गौतम अडानी ने ये अवार्ड जीता है। और इस ये अवार्ड देता कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी SECI ये अवार्ड देती है। पहला अवार्ड दिया गया है विनिर्माण से जुड़ा हुआ सौर ऊर्जा पुरस्कार, मिला किसको है, गौतम अडानी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस सर्वे के आधार पर यह कहा गया कि भारत में अब तक कोरोना का सामुदायिक संक्रमण नहीं है? तो दोस्तों इसका नाम है सिरो सर्वे। सिरो सर्वे एक हुआ दोस्तों, उसमें ये कहा गया है कि भारत में अब तक सामुदायिक संक्रमण जो है कोरोना का उसके लक्षण नहीं प्राप्त मिले हैं। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर है सिरो सर्वे। ये सर्वे जो है ICMR के अकॉर्डिंग, इस सर्वे में देश के 736 जिलों के 736 जिले जो हैं देश के, उनको 4 भागों में बांटकर उनमें से 83 जिलों में से 26,400 लोगों का सैंपल लिया गया और उस पर आधारित है ये सर्वे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, GSVM गणेश शंकर जो मेडिकल कॉलेज है कानपुर का, GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर की प्राचार्य डॉक्टर आरती लाल चंदानी के स्थान पर किसे प्राचार्य बनाया गया है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ पर डालने का एक पर्पज़ है कि बहुत ही फेमस हुई थी ये। इन्होंने जब कोरोना की स्टार्ट हुई थी अपने देश में, उस टाइम पर जब केसेस मिल रहे थे और फिर उसके बाद तबलीगी जमात का जो मुद्दा उठा था, इस पर इन्होंने कमेंट किए थे और उसका वीडियो वायरल हो गया था। इस वजह से इनको जो है GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर की प्राचार्य जो थी, इनको अपने पद से हटाया गया था। तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि उन्होंने तबलीगी जमात पर जो कमेंट किया था, जो उसका वीडियो वायरल हुआ था, उस वजह से ये बहुत ही फेमस हुई थी। तो इनकी जगह पर किसने स्थान लिया है, यानी अब प्रेजेंट टाइम पर GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर के प्राचार्य बन गए हैं डॉक्टर RB कमल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, डॉक्टर RB कमल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, NIRF 2020 रैंकिंग में कौन सा उच्च शिक्षण संस्थान सर्वश्रेष्ठ चुना गया है? तो दोस्तों NIRF जो है उसमें 2020 की जो उनको रैंकिंग है, उसमें सबसे उच्च शिक्षण संस्थान जो सर्वश्रेष्ठ माना गया है वो माना गया है IIT मद्रास। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, IIT मद्रास। दोस्तों नंबर 2 पर रहा है ISC बेंगलोर। ठीक है, ये नंबर 2 पर रहा है। उसके बाद नंबर 3 पर रहा है IIT दिल्ली। तो ये नंबर 1 पे, ये नंबर 2 पर और ये नंबर 3 पर। इसके अलावा दोस्तों IIT कानपुर जो है वो 6ठे स्थान पर रहा है। और ये रैंकिंग जारी कौन करता है? NBA। तो NIRF जो रैंकिंग है ये जारी किसने की है? NBA ने। NBA जो है नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, NIRF 2020 रैंकिंग में विश्वविद्यालय कैटेगरी में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों विश्वविद्यालय जो कैटेगरी थी NIRF 2020 रैंकिंग में, उसमें पहला स्थान प्राप्त हुआ है IISc बेंगलुरु को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, IISc बेंगलुरु। सेकंड स्थान प्राप्त हुआ है JNU को और थर्ड स्थान प्राप्त हुआ है BHU को। विश्वविद्यालय कैटेगरी की बात हो रही है और इसके पहले सर्वश्रेष्ठ जो संस्थान था, उच्च शिक्षण संस्थान, वो था IIT मद्रास। दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाल श्रमिक विद्या योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो दोस्तों बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की गई है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बाल श्रम कर रहे कामकाजी बच्चों के लिए ये योजना प्रारंभ की गई है। ठीक है, और प्रत्येक माह इनको जो राशि दी जाएगी, लड़कों को दी जाएगी 1,000 रुपये और लड़कियों को 1,200 रुपये। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि कितनी राशि इनको दी जाएगी। 8 से 18 साल की आयु वर्ग के जो कामकाजी बच्चे हैं, ये बाल श्रमिक विद्या योजना उनके लिए शुरू की गई है। यदि ये बच्चे 8, 9, 10 तक की शिक्षा प्राप्त करते हैं तो प्रत्येक कक्षा उत्तीर्ण करने पर उन्हें 6,000 रुपये की अतिरिक्त धनराशि प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों विश्व रक्तदाता दिवस यानी
ये मनाया गया 14 जून को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है 14 जून। अगला क्वेश्चन देखते हैं। IFCN ने भारत में किस भाषा में फैक्ट चेकिंग व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया है? तो दोस्तों, कोरोना संबंधी अफवाहें रोकने के लिए IFCN, जिसका फुल फॉर्म क्या होगा, इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क, ने भारत में दोस्तों हिंदी भाषा में, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर है, हिंदी भाषा में फैक्ट चेकिंग व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया है। IFCN की यह सेवा विश्व में अब तक केवल अंग्रेजी व स्पेनिश भाषा में ही उपलब्ध थी, अब इसको हिंदी भाषा में भी लॉन्च कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के 75 जिला अस्पतालों में किस मशीन से कोरोना की जांच शुरू हो गई है? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जो 75 जिला अस्पताल हैं, जिनमें 6 मेडिकल कॉलेज को भी ऐड किया गया है, और ट्रू नॉट मशीन जो है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ट्रू नॉट मशीन जो है, उससे कोरोना संबंधित जांच जो है वो शुरू कर दी गई है। इस मशीन के द्वारा एक साथ 4 सैंपल लिए जा सकते हैं और उसकी रिपोर्ट 1 घंटे में आ जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूरी तरह से डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन कौन सा बना है? दोस्तों, पूरी तरह से डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन बन गया है NHAI। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, NHAI। ठीक है, क्लाउड आधारित डाटा लेक सॉफ्टवेयर के जरिए ऐसा इन्होंने किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूपी का पहला अंग्रेजी माध्यम से संचालित राजकीय विद्यालय कौन बना है? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश का पहला अंग्रेजी माध्यम से संचालित राजकीय विद्यालय बन गया है राजकीय जुबली इंटर कॉलेज लखनऊ। दोस्तों, राजकीय जुबली इंटर कॉलेज लखनऊ, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ये लखनऊ का है। ये भी आपको याद रखना है स्थान इसका। क्लास 6, 9 और 11 के एक एक सेक्शन में इंग्लिश मीडियम को संचालित किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुलजार देहलवी का निधन हुआ, वे कौन थे? तो दोस्तों, गुलजार देहलवी जो हैं वो साहित्यकार भी थे, शायर और कवि भी थे। तो ये इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। यानी ये साहित्यकार भी थे और शायर और कवि भी थे दोनों। ठीक है, ये तीनों जो हैं गुलजार देहलवी थे। इनका असली नाम है पंडित आनंद मोहन जुस्सी। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है इनके बारे में कि गुलजार देहलवी का रियल नेम जो है वो है पंडित आनंद मोहन जुस्सी। ठीक है, कोरोना से ठीक हो गए थे, इनको कोरोना हो गया था, उसके बाद दिल का दौरा पड़ने से इनका निधन हुआ है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फीफा की ओर से जून के लिए जारी विश्व फुटबॉल रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम किस स्थान पर है? तो दोस्तों, फीफा ने एक रैंकिंग जारी की है, विश्व फुटबॉल रैंकिंग। उसमें भारतीय पुरुष टीम का स्थान है 108वां। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, 108वां। पहले स्थान पर दोस्तों बेल्जियम है, सेकंड स्थान पर फ्रांस है और तीसरे स्थान पर ब्राज़ील है। ये भी आपको तीनों स्थान याद रखने हैं और अपने देश भारत का भी स्थान याद रखना है। अपना देश भारत 108वें नंबर पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार 2020, विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो दोस्तों, ये जीता है डॉक्टर रतन लाल ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, डॉक्टर रतन लाल। ये भारतीय अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक हैं दोस्तों, भारतीय मूल के अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक। इन्होंने विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। IMA की पासिंग आउट परेड में स्वॉर्ड ऑफ ऑनर किसे दिया गया है? तो दोस्तों, जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी है उसकी पासिंग आउट परेड हुई है हाल में ही, और इसमें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया है आकाशदीप सिंह ढिल्लों को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, आकाशदीप सिंह ढिल्लों को। इसके अलावा स्वर्ण पदक मिला है शिव कुमार चौहान को। ठीक है, और कांस्य पदक मिला है सूरज सिंह को, और श्रेष्ठ विदेशी कैडेट का जो मेडल दिया गया है वो दोन वान सोन जो कि वियतनाम के हैं उनको दिया गया है, और रजत पदक दिया गया है सक्षम राणा को। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक करने वाली पहली सिख महिला कौन बनी है? तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक किया है और वो ऐसा करने वाली पहली सिख महिला हैं। तो दोस्तों, इनका सही आंसर क्या होगा? अनमोल नारंग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, अनमोल नारंग। ये सेकंड लेफ्टिनेंट के पद पर इन्होंने जो है
कंप्लीट किया अपना, और ये सेकंड लेफ्टिनेंट बन गई हैं अनमोल नारंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूपी के राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है महेश कुमार गुप्ता। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, महेश कुमार गुप्ता बन गए हैं यूपी के राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक डेडिकेटेड टीम किस प्रदेश के शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच करेगी? दोस्तों ये मामला बहुत ही चर्चा में रहा है अभी हाल में। उत्तर प्रदेश का राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। एक्चुअली हुआ क्या है कि एक ही फर्जी नाम से बहुत सारे शिक्षक जो हैं वो नियुक्त हो गए थे और ड्यूटी कर रहे थे अपने वहाँ पर। तो इसको पकड़ने के लिए, इस धांधली को पकड़ने के लिए एक डेडिकेटेड टीम बनाई है उत्तर प्रदेश सरकार ने, जो जितने भी शिक्षक हैं उत्तर प्रदेश में उन सबके जो दस्तावेज हैं उन सबकी जांच करेगी कि कोई फर्जी व्यक्ति तो नौकरी नहीं कर रहा है। इसलिए एक डेडिकेटेड टीम तैयार की गई है उत्तर प्रदेश राज्य में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इरडा के नए निर्देश के तहत ग्राहकों के कितने वर्ष प्रीमियम भरने पर बीमा कंपनियों को क्लेम देना होगा? तो इसका राइट आंसर है 8 वर्ष। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 8 वर्ष तक अगर कोई ग्राहक प्रीमियम भर रहा है तो जो बीमा कंपनी है उसको पूरा क्लेम देना होगा उसके लिए। इरडा जो है, इरडा का फुल फॉर्म क्या है? भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण। इरडा का फुल फॉर्म क्या है? भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण। ठीक है। और जो ये क्लेम है दोस्तों, इसमें व्यक्तिगत एक्सीडेंट तथा देश से बाहर यात्रा को शामिल नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पहली फिल्म कौन सी है? दोस्तों जैसा कि हम सभी को पता है कि अभिनेता जो हैं सुशांत सिंह राजपूत, जिन्होंने MS धोनी जो फिल्म बनी थी MS धोनी पर, उस पर भी काम किया था, बहुत ही फेमस फिल्म थी वो। और इनका भी हाल में इन्होंने सुसाइड कर ली है दोस्तों। तो इनकी पहली फिल्म कौन सी थी? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, काय पोछे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंटीजन टेस्टिंग किट से कोरोना की जांच की रिपोर्ट कितनी देर में मिल जाएगी? तो दोस्तों जो नई टेक्निक आई है एंटीजन टेस्टिंग किट, ठीक है, इसको ICMR ने मंजूरी दे दी है और इससे जो कोरोना की जांच की जाएगी तो उसकी रिपोर्ट केवल 30 मिनट में मिल जाएगी दोस्तों। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, केवल 30 मिनट में इसकी रिपोर्ट मिल जाएगी। अभी तक जो है कोरोना की टेस्टिंग का सटीक तरीका RT-PCR टेस्ट ही था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की गलवान घाटी पर कब्जा करने की कोशिश किस देश ने की है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चीन ने। दोस्तों ये खबर भी बहुत ही प्रचलन में रही थी अभी, और हाल ही में इसी को लेकर भारत चीन की सेनाओं में 1975 के बाद हिंसक झड़प हुई है पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कामगार एवं श्रमिक आयोग गठित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों कामगार एवं श्रमिक आयोग गठित करने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने शहीदों के परिवार को दी जाने वाली आर्थिक सहायता कितनी कर दी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 50 लाख। अभी तक क्या था कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो प्रदेश के शहीदों के परिवार को 25 लाख रुपए की जो है आर्थिक मदद करती थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर जस्ट डबल कर दिया गया है, 50 लाख। अगला क्वेश्चन देखते हैं, PM द्वारा शुरू की गई गरीब कल्याण रोजगार अभियान योजना कितने राज्यों में लागू होगी? तो दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक योजना शुरू की है गरीब कल्याण रोजगार अभियान योजना। ठीक है, ये 6 राज्यों में लागू की जाएगी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, 6। ये राज्य कौन कौन से होंगे तो ये भी आप नोट कर लीजिए कहीं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। इन 6 राज्यों के 116 जिलों में श्रमिकों को 125 दिनों के लिए रोजगार मुहैया कराया जाएगा और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 50,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ये भी आपको पता होना चाहिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया है गरीब कल्याण रोजगार अभियान योजना के लिए, 50,000 करोड़ रुपए का। ठीक है, और इस योजना में उत्तर प्रदेश के 31 जिले शामिल हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, UNSC का अस्थायी सदस्य चुने गए भारत को कितने सदस्य देशों के वोट पक्ष में मिले? यानी भारत के पक्ष में कितने देशों ने वोटिंग की है UNSC में? UNSC क्या है दोस्तों?
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें भारत को अस्थायी सदस्य चुन लिया गया है। और टोटल जो देश हैं यूएनएससी में ये हैं 192। तो टोटल देश कितने हैं? 192 देश टोटल हैं। और भारत के पक्ष में कितने देशों ने वोट किया है? 184 देशों ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, 184। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 184 देशों ने भारत के पक्ष में वोट किया है। भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र की तरफ से एकमात्र उम्मीदवार था। ठीक है, भारत अपने 2 वर्ष का कार्यकाल अब पूरा करेगा यहाँ पर अस्थायी सदस्य के तौर पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उइगर ह्यूमन राइट्स पॉलिसी एक्ट, दोस्तों उइगर ह्यूमन राइट्स पॉलिसी एक्ट 2020 किस देश ने पास किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका ने पास किया है। ट्रंप के इस बिल पर साइन करने से कानून बन गया है और चीन के सिनजियांग क्षेत्र में उइगर मुसलमानों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उससे संबंधित है ये एक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने संबंधी आभा ऐप किस राज्य ने तैयार किया है? तो दोस्तों ये ऐप का नाम याद रखिएगा। आभा ऐप जो है वो किससे संबंधित है? प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने से संबंधित है ये ऐप। और ये ऐप तैयार किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। इसमें श्रमिक अपने हुनर की जानकारी देंगे और इसके साथ ही कौशल प्रशिक्षण के लिए पंजीकरण भी करा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना कब प्रारंभ की गई है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना प्रारंभ की गई है कब से? 1 जून 2020 से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है 1 जून 2020। दोस्तों इसका पहले चरण में 108 शहर चिन्हित किए गए हैं शहरी विकास मंत्रालय व सिडबी में। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, शहरी विकास मंत्रालय व सिडबी में 108 शहर चिन्हित किए हैं इसके लिए। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 1 जून 2020 से प्रारंभ की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? दोस्तों बहुत ही फेमस है ये, तो सबको पता होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया 21 जून को। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अच्छा, ये स्टार्ट कब से हुआ था? 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत 2015 से हुई थी। पहली बार भारत में डिजिटल आयोजन किया गया है इस बार। और इस बार की थीम क्या है? योगा एट होम एंड योगा विथ फैमिली। ठीक है, योगा एट होम एंड योगा विथ फैमिली इस बार की थीम थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिकी सीनेट ने किसे एनएसएफ का निदेशक नियुक्त किया है? तो दोस्तों एनएसएफ मतलब राष्ट्रीय विज्ञान न्यास, जो अमेरिका में राष्ट्रीय विज्ञान न्यास है उसका निदेशक नियुक्त किया गया है डॉक्टर सेतुरमन पंचनाथन को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है डॉक्टर सेतुरमन पंचनाथन। ये भारतीय मूल के अमेरिकी हैं, इनको एनएसएफ का निदेशक नियुक्त किया है अमेरिकी सीनेट ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राजेंद्र गोयल का निधन हुआ, वे किस खेल से संबंधित थे? तो दोस्तों ये जो थे क्रिकेटर थे दोस्तों राजेंद्र गोयल जी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्रिकेट से संबंधित थे। रणजी ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का जो रिकॉर्ड है वो इन्हीं के नाम पर है। रणजी ट्रॉफी जो है उसमें इन्होंने जो है टोटल 637 विकेट लिए हैं दोस्तों। और ऐसा करने वाले ये स्पिनर जो हैं वो बाएं हाथ के स्पिनर थे दोस्तों। 77 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है राजेंद्र गोयल जी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 150 अरब डॉलर मूल्य की पहली भारतीय कंपनी बनने का रिकॉर्ड किसके नाम हुआ? तो दोस्तों पहली भारतीय कंपनी ऐसी जो जिसने 150 अरब डॉलर मूल्य को छुआ है, तो वो कौन सी कंपनी है दोस्तों? वो RIL। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, RIL। और RIL का मतलब क्या है दोस्तों? बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप लोग, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने ऐसा करने वाली पहली कंपनी बन गई है कि उसकी जो कीमत थी वो 150 अरब डॉलर मूल्य तक पहुंच गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार, किसके अनुसार दोस्तों? ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार दुनिया के 10 सबसे अमीर हस्तियों में शामिल एकमात्र एशियाई कौन है? तो दोस्तों इस जो 10 सबसे अमीर हस्तियां थीं उसमें एकमात्र एशियाई जो थे वो कौन से थे? तो मुकेश अंबानी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है मुकेश अंबानी। ये 9वें स्थान पर थे दोस्तों। ठीक है, 9वें स्थान पर इन्होंने अपने जगह बनाई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
यूपी के शिवालिक की पहाड़ियों में मिला 50 लाख साल पुराना जबड़े का जीवाश्म किस जीव का है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं वहां पर 50 लाख साल पुराना एक जबड़े का जीवाश्म प्राप्त हुआ है और वो किस जीव का है? तो हाथी का है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, हाथी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों NIPFP इसको शॉर्ट में लिखेंगे राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान, इसका चेयरमैन नियुक्त किया गया है उर्जित पटेल को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, उर्जित पटेल। ये RBI के पूर्व गवर्नर हैं और इनको जो है NIPFP का चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोरोना को ठीक करने के दावे संबंधी पतंजलि की आयुर्वेदिक दवा कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कोरोनिल। दोस्तों इन्होंने ऐसा दावा किया है कि जो कोरोनिल दवा है वो कोरोना को लगभग 7 दिनों में कंप्लीट ठीक कर देता है कोरोना के पेशेंट को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूपी के किस एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा मिला है? तो दोस्तों यूपी का जो एयरपोर्ट है कुशीनगर एयरपोर्ट, उसको अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है, कुशीनगर एयरपोर्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओबीसी कमीशन का कार्यकाल कितना बढ़ा दिया गया है? तो दोस्तों जो ओबीसी कमीशन है उसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है 6 महीने के लिए। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अब जो है ये आयोग, जो ये कमीशन है ओबीसी कमीशन, ये 31 जनवरी 2021 तक अपनी रिपोर्ट दे सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूस की 75वीं विक्ट्री परेड में भारत की तीनों सेनाओं की कितने सदस्यीय टुकड़ी शामिल हुई? तो दोस्तों रूस की 75वीं विक्ट्री परेड हुई थी दोस्तों अभी। ठीक है, इसमें भारत की तीनों सेनाओं की जो टुकड़ी शामिल हुई थी, ठीक है, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इन तीनों की सम्मिलित रूप से 75 सदस्यीय टुकड़ी शामिल हुई थी। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है, 75 सदस्यीय। अच्छा, ये जो 75वीं विक्ट्री परेड हुई थी इसमें जो है अपने देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी भाग लिया है दोस्तों। और ये हुई कहाँ है? रूस में हुई है, रूस के मास्को में, मास्को के रेड स्क्वायर में आयोजित किया गया इसको। ठीक है, और ये 75वीं वर्षगांठ थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत कब की गई? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में 26 जून को जो है स्टार्ट किया गया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, 26 जून 2020 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा यूपी में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत की गई है। ये हिस्सा है प्रधानमंत्री के गरीब कल्याण रोजगार अभियान का। ठीक है, और ये आपको हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किया है। इसके अंतर्गत यूपी के 31 जनपदों में इसको शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फेयर एंड लवली ब्रांड से फेयर शब्द हटाने का फैसला किस कंपनी का है? तो दोस्तों जैसा कि हम सबको पता है कि अभी हाल में ये न्यूज़ चल रही थी, फेयर एंड लवली जो है एक फेयरनेस क्रीम है। इस क्रीम का जो प्रोडक्ट है इसमें से फेयर को जो शब्द है उसको हटाने का फैसला लिया है हिंदुस्तान यूनिलीवर ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि जो रंग भेद है उसको खत्म करने के लिए ये फैसला लिया है। जो नया नाम है इस प्रोडक्ट का वो कुछ ही महीनों में आ जाएगा सामने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो दोस्तों जो टाइड है उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? आयुष्मान खुराना को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, आयुष्मान खुराना। टाइड अल्ट्रा जो है एक वॉशिंग मशीन प्रोडक्ट है और इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है आयुष्मान खुराना को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा व विधानसभा चुनावों में किस उम्र तक के बुजुर्गों को पोस्टल बैलेट की सुविधा प्राप्त होगी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 65 साल। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है, 65 साल तक के जो बुजुर्ग हैं या उससे ऊपर, 65 साल या उससे ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनको पोस्टल बैलेट की सुविधा प्रदान की जाएगी जो आने वाले लोकसभा या विधानसभा चुनाव हैं। अभी तक जो है दोस्तों 80 वर्ष या इससे ऊपर के लोगों को ही ये सुविधा प्राप्त होती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। EPL फुटबॉल चैंपियनशिप 2020 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों EPL फुटबॉल चैंपियनशिप मतलब इंग्लिश प्रीमियर लीग। EPL का मतलब है इंग्लिश प्रीमियर लीग।
फुटबॉल चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीत लिया है लिवरपूल ने। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है लिवरपूल। ठीक है, और इसने हराया किसको है, तो मैनचेस्टर सिटी को इसने हरा के ये खिताब अपने नाम किया है। ऐसा पहला मौका है जब कोई भी टीम 7 मैच बाकी रहते हुए चैंपियन बनी है दोस्तों। अभी 7 मैच बाकी थे इस चैंपियनशिप के, फिर भी जो है लिवरपूल ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि वो 7 मैच बाकी रहते हुए चैंपियन बन गई है। इस बार को मिलाकर अब तक लिवरपूल जो है टोटल 19 बार चैंपियन बनी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका में प्रतिमाओं को तोड़ने पर दोषी को अधिकतम कितने वर्ष की सजा हो सकती है। तो दोस्तों जो अमेरिका में अभी प्रदर्शन चल रहे हैं उसमें जो प्रदर्शनकारी हैं, जो अश्वेत मारे गए थे जॉर्ज फ्लॉयड, उनको लेकर जो प्रदर्शन किए जा रहे हैं उसमें प्रदर्शनकारियों ने बहुत सारी जो प्रतिमाएं लगी हुई थी वहाँ पर, चाहे वो क्रिस्टोफर कोलंबस की है, जब ये हाल में ही फोटो दिखाई जा रही थी न्यूज़ चैनल पर और अखबारों में भी प्रकाशित हुई थी, तो वो सारी प्रतिमाएं तोड़ रहे थे प्रदर्शनकारी। तो अब जो है अमेरिका में ऐसा नियम बना दिया गया है, ये नियम पास किया गया कि अगर आप अमेरिका में प्रतिमाएं तोड़ते हैं तो अधिकतम 10 साल की सज़ा हो सकती है आपको। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, अधिकतम 10 साल की सज़ा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अफ्रीकी देश मलावी के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो दोस्तों मलावी जो देश है अफ्रीका का, ठीक है, उसके नए राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं लजारूस चकवेरा। ठीक है, कौन है, लजारूस चकवेरा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयरलैंड के उप प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो आयरलैंड के उप प्रधानमंत्री बन गए हैं लियो वराडकर। ऑप्शन है इसका राइट आंसर है लियो वराडकर। ये पहले प्रधानमंत्री थे दोस्तों। इन्होंने माइकल मार्टिन के साथ गठबंधन जो समझौता था उसके तहत अपने पद से इस्तीफा दिया है ताकि जो माइकल मार्टिन है वो प्रधानमंत्री बन सकें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ शुरू किया गया है। तो दोस्तों भारत से बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय शुरू किया गया है लॉस एंजल्स में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है लॉस एंजल्स। ये अमेरिका में है दोस्तों, यूएसए में। और इस विश्वविद्यालय का नाम जो होगा वो होगा विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। ये 6ठे योग दिवस के अवसर पर इसकी शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च सिंगल विंडो पोर्टल चैंपियंस किस मंत्रालय से संबंधित है। तो दोस्तों ये जो पोर्टल है इसका नाम है चैंपियंस। ठीक है, ये सिंगल विंडो पोर्टल है और ये प्रधानमंत्री ने इसको लॉन्च किया, ये संबंधित है एमएसएमई से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है एमएसएमई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन करके किस फसल को सूची से बाहर कर दिया गया है। तो दोस्तों जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 था उसमें संशोधन किया गया है और जो कुछ फसलें हैं उनको उस अधिनियम से बाहर कर दिया गया है। तो वो कौन कौन सी हैं, आलू, प्याज, तिलहन व दलहन। दोस्तों ये सारी फसलों को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन कर उससे बाहर कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिनलैंड में भारत के राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों फिनलैंड में अब भारत के राजदूत कौन बन गए हैं, तो रवीश कुमार जी। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रवीश कुमार। ये जगह लेंगे वाणी राव की। अभी तक वहाँ फिनलैंड में भारत की राजदूत थी वाणी राव जी। ठीक है, अब इनकी जगह लेंगे रवीश कुमार जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरकार ने आईटी एक्ट के किस सेक्शन के तहत चीन के 59 ऐप पर प्रतिबंध लगाया है। दोस्तों ये फैसला अभी हाल में ही कल ही आया है 29 तारीख को। और जो सेक्शन है आईटी एक्ट का जो सेक्शन है वो कौन सा है, 69A। ठीक है, 69A जो सेक्शन है इसके अंतर्गत जो 59 चीनी ऐप थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया है भारत सरकार ने। इसमें शामिल कौन कौन से थे दोस्तों, बहुत ही फेमस ऐप थे टिकटॉक, हेलो, वीचैट, यूसी ब्राउज़र आदि जितने भी ये चीनी ऐप थे उन पे प्रतिबंध लगा दिया गया है भारत सरकार द्वारा आईटी एक्ट के 69A सेक्शन के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में 30 जून 2020 को जल जीवन मिशन की शुरुआत किस क्षेत्र से हुई है। तो दोस्तों जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पर 30 जून 2020 को जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई है बुंदेलखंड क्षेत्र से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है बुंदेलखंड। अच्छा, जो ये बुंदेलखंड से इसकी शुरुआत की गई है जल जीवन मिशन की,
ठीक है। ये जल जीवन मिशन क्या है? हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लिए ये मिशन की शुरुआत की गई है। 4 चरणों में इस परियोजना को पूरा किया जाएगा। पहले चरण में झांसी, महोबा, ललितपुर, जालौन, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट, ये जो है पहले चरण में इन जगहों से इसको स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, और ये 4 चरण में परियोजना पूरी की जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट उत्तर भारत का पहला कैंपस कहाँ बनाएगी? तो दोस्तों, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है ये उत्तर भारत में अपना पहला कैंपस किस जगह पे स्टार्ट करेगी? तो ग्रेटर नोएडा में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ग्रेटर नोएडा। ये उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में अपना पहला कैंपस बनाएगी उत्तर भारत का माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने 600 मेगावाट की पनबिजली परियोजना के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों, भारत ने 600 मेगावाट की पनबिजली परियोजना के लिए भूटान के साथ समझौता किया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, भूटान। यह पूर्वी भूटान में त्रांशियांग से जिले में खोलोंग गद्दू नदी के निचले हिस्से पर स्थित है। दोस्तों, ये जो परियोजना के लिए समझौता किया गया है ये 600 मेगावाट की है और भूटान के साथ समझौता हुआ है ये। तो दोस्तों, इसी के साथ जून माह के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो यहीं समाप्त होते हैं। आशा है आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड की गई इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी आपके लिए। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ फ्रेंड एक लाइक कीजिएगा और उसको शेयर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो फ्रेंड्स तो हमारे चैनल GSR स्टडी को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।